उसके हाथ में घर का बजट था, पर अपनी जिंदगी का फैसला नहीं। वो सबके लिए करती, पर जब अपनी बारी आती तो कोई ये कहता भी नहीं कि कुछ तुम भी ले लो। बस ये कह दिया जाता है, सब इसके पास तो रहता, जब जी करे ले लेगी। सब होते हुए भी एक एक पैसा लिखना होता है। अपनी मर्जी से तो सांस भी नहीं ले सकती। दोस्तों, ये कहानी लाखों घरों की हो सकती है, तो कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। हो सकता है आपके दिल की बात हो। तो चलिए फिर। उस सुबह भी उसने चाय बनाई थी। वही रसोई, वही चूल्हा, वही कपों की खनक। लेकिन उस चाय में कुछ कम था। उसकी आवाज। उसने आतन शेल्फ से छोटा सा पर्स निकाला, नोट गिने, सिक्के अलग किए और मन ही मन हिसाब जोड़ा। सब ठीक था, घर चल रहा था। फिर भी पर्स बंद करते वक्त उसकी सांस थोड़ी भारी हो गई, जैसे हर रोज की तरह वो सिर्फ पर्स नहीं, अपने भीतर की बात भी बंद कर रही हो। उसके हाथ में घर का पूरा बजट था। हर खर्च उसे याद था। कौन सा बिल कब आएगा, कहाँ कटौती हो सकती है, कहाँ नहीं। लेकिन अगर कोई अचानक पूछ ले, तुम क्या चाहती हो, तो उसके शब्द अटक जाते थे, क्योंकि उसके हाथ में घर का बजट था, पर अपनी जिंदगी का फैसला नहीं। लोग कहते थे, तुम तो बहुत समझदार हो, घर तुम ही संभाल रही हो। उन्हें क्या पता था, संभालते संभालते उसने खुद को कहीं रखी नहीं। हर महीने वो कॉपी खोलती, नीली स्याही से सीधी लाइनें खींचती। दूध, सब्जी, राशन, बिजली, पानी, बच्चों की फीस, पति का खर्च। हर लाइन के आगे एक छोटा सा सही का निशान। लेकिन पूरी कॉपी में एक भी लाइन उसके नाम की नहीं थी। कभी उसने लिखा ही नहीं, मेरे लिए, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था कि अच्छी औरत खुद को आखिर में रखती है। धीरे धीरे ये आखिर इतना लंबा हो गया कि वो खुद ही खो गई। वो चुप रहती थी, क्योंकि बहस से घर का माहौल बिगड़ता था। वो झुक जाती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं उसे स्वार्थी न कह दिया जाए। और एक दिन चुप रहना उसकी आदत बन गया। आदतें सबसे पहले इंसान की पहचान खा जाती हैं। एक दिन अलमारी साफ करते वक्त उसके हाथ एक पुरानी डायरी लग गई। पीले पड़े पन्ने, पुरानी लिखावट, और पहले पन्ने पर लिखा था, एक दिन मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। वो देर तक उस लाइन को देखती रही, जैसे किसी ने उसे उसका पुराना चेहरा दिखा दिया हो। वो चेहरा जो सिर्फ निभाना नहीं जानता था, सपने देखना भी जानता था। उस दिन पहली बार उसने खुद से पूछा, मैं कब इतनी चुप हो गई। उसे पैसों से डर नहीं लगता था, उसे डर लगता था उस दिन से जब उसे खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़े और उसके पास कुछ भी न हो। इसलिए उसने धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे अलग रखने शुरू किए। ना किसी से कहा, ना किसी को बताया। ये लालच नहीं था, ये तैयारी थी। घर लोगों से भरा रहता था, पर वो अक्सर अकेली महसूस करती थी। कोई नहीं पूछता था, तुम कैसी हो, क्योंकि माना गया था कि वो तो हमेशा ठीक रहती है। एक दिन बाजार में उसकी नजर एक साड़ी पर पड़ी। महंगी नहीं थी, बस उसकी पसंद की थी। पहले की तरह उसने मन में कहा, रहने दो। फिर अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने पर्स खोला, पैसे निकाले और बिना किसी से पूछे वो साड़ी खरीद ली। साड़ी छोटी बात थी, लेकिन उस पल जो उसने महसूस किया वो बहुत बड़ा था। पहली बार उसने खुद को इजाजत दी थी। उस रात उसकी बेटी ने पूछा, मम्मी, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती थीं? वो चुप हो गई, क्योंकि उसने अपने सपनों को जवाब देने से पहले ही चुप करा दिया था। उस रात वो रोई और उसी रात उसने तय किया, मेरी बेटी
खुद को भूलना नहीं सीखेगी। कुछ दिनों बाद उसने अपने नाम से एक छोटा सा अकाउंट खुलवाया। फॉर्म भरते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि पहली बार कागज पर उसका नाम किसी और के सहारे के बिना लिखा जा रहा था। उस दिन उसे समझ आया, घर संभालना छोटी बात नहीं, लेकिन खुद को संभालना उससे भी बड़ी बात है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस अकाउंट के बाद कोई जादू नहीं हुआ। घर वही था, जिम्मेदारियां वही थी, लोगों की उम्मीदें भी वही, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब जब वो कॉपी खोलती, खर्च लिखती, तो कहीं न कहीं अपने लिए भी एक कोना छोड़ देती। कभी पैसों में नहीं, तो सोच में। वो समझ गई थी, आज नहीं तो कल उसे अपने लिए खुद खड़ा होना ही होगा। सुबह सबके उठने से पहले वो उठ जाती, चाय बनाती, डिब्बे भरती और खिड़की के पास 2 मिनट खड़ी रहती। बस 2 मिनट। उन्हीं 2 मिनटों में वो खुद से पूछती, आज मैं क्या महसूस कर रही हूं। पहले ये सवाल उसे अजीब लगता था, अब जरूरी। कभी कभी उसे गुस्सा आता, कभी थकान, कभी बिना वजह आंखें भर आती। पहले वो इन्हें नजरअंदाज कर देती थी, अब नहीं। वो जान गई थी, जो औरत अपने जज्बातों को अनसुना करती है, वो एक दिन खुद को भी अनसुना कर देती है। एक दिन पति ने यूं ही कहा, आजकल तुम ज्यादा शांत रहने लगी हो। वो मुस्कुरा दी, क्योंकि ये शांति कमजोरी की नहीं थी। ये वो शांति थी जो बहुत कुछ समझ लेने के बाद आती है। अब वो जरूरी नहीं समझती थी। अगर थकान होती तो कह देती, आज नहीं। अगर मन नहीं होता तो चुप नहीं रहती। धीरे धीरे घर भी समझने लगा, बिना किसी बहस के, बिना किसी लड़ाई के। बच्चे भी बदल गए थे। अब वो माँ को सिर्फ काम करते हुए नहीं, बैठते हुए भी देखते थे, हंसते हुए भी, सोचते हुए भी। एक दिन बेटी ने कहा, मम्मी, आज आप अलग लग रही हो। उसने पूछा, कैसे? बेटी बोली, आज आप थकी हुई नहीं लग रही। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई, क्योंकि उसे समझ आ गया था, औरत की थकान शरीर से ज्यादा मन में जमा होती है, और जब मन को थोड़ी जगह मिल जाए तो शरीर भी हल्का हो जाता है। अब वो पैसे सिर्फ डर की वजह से नहीं बचा रही थी। अब वो पैसे एक संभावना थे। संभावना उस दिन की जब उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। वो जानती थी, उसे दुनिया नहीं बदलनी, उसे बस अपनी जगह बनानी है, छोटी सी पर अपनी। औरतें अक्सर इसी छोटी सी जगह के बिना पूरी जिंदगी गुजार देती है। एक दिन वो फिर बाजार गई। इस बार साड़ी नहीं खरीदी। इस बार उसने अपने लिए एक छोटी सी डायरी खरीदी, जिसके पहले पन्ने पर उसने लिखा, अब मैं खुद को आखिर में नहीं रखूंगी। लिखते वक्त उसके हाथ कांपे, लेकिन ये कांप डर की नहीं थी। ये कांप नई शुरुआत की थी। उसे अब भी पता नहीं था आगे क्या होगा, लेकिन पहली बार उसे ये यकीन था, जो भी होगा वो उसमें खुद को खोएगी नहीं। क्योंकि अब उसके हाथ में सिर्फ घर का बजट नहीं था। धीरे धीरे उसके हाथ में अपनी जिंदगी की लगाम भी आने लगी थी। और यही किसी भी औरत की सबसे बड़ी जीत होती है। एक बात सच सच बताइए, आप ये वीडियो अपने लिए देख रही हैं, या सबके बीच बैठकर भी खुद को अकेला महसूस करते हुए? अगर आपने ये वीडियो बर्तन धोते धोते या सबके सो जाने के बाद चुपचाप लगाया है ना, तो ये बातें आपके लिए हैं। मैं आपसे
कोई बड़ी बात नहीं पूछूंगी, बस एक छोटा सा सवाल। क्या आपके हाथ में घर का पूरा बजट है? अगर जवाब हाँ है, तो अगला सवाल सुनिए। क्या आपकी जिंदगी का कोई फैसला सिर्फ आपका भी है? देखिए, मैं जानती हूं आप क्या सोच रही होंगी। हम तो घर संभालते हैं, हमारे बिना सब रुक जाएगा, हमें तो पैसे की टेंशन ही नहीं। लेकिन सच बताइए, जब आखिरी बार आपने अपने लिए कुछ खरीदा था, तो क्या आपने किसी से पूछा नहीं था? ये कहानी किसी एक औरत की नहीं है। ये कहानी हम में से ज्यादातर की है। हम वो औरतें हैं जिनके हाथ में पूरा घर का हिसाब होता है, पर जब बात आती है अपनी पसंद की, अपनी जरूरत की, अपनी जिंदगी की, तो हम चुप हो जाते हैं। मैं भी आप जैसी ही हूं। मैं भी वही औरत हूं जो हर महीने बैठकर खर्च जोड़ती है, घटाती है, मैनेज करती है। दूध कितना आएगा, सब्जी कहां से सस्ती मिलेगी, किस महीने फीस ज्यादा होगी, सब याद रहता है। लेकिन एक चीज कभी याद नहीं रहती थी, मैं क्या चाहती हूं। और सच बताऊं, क्योंकि मैंने खुद को यह सिखा लिया था कि अच्छी औरत खुद को आखिर में रखती है। पहले घर, पहले बच्चे, पहले पति, पहले सब। और मैं तो बाद में देख लूंगी। लेकिन ये बाद में इतना लंबा हो जाता है कि एक दिन आईने में खड़ी होकर खुद से पूछना पड़ता है, मैं हूं कौन? हम में से कितनी औरतें हैं जो पैसे बचाती हैं पर अपने सपने नहीं? कितनी औरतें हैं जो हर किसी की जरूरत समझती हैं पर अपनी नहीं? और सबसे ज्यादा दुख की बात क्या है पता है? हम ये सब शिकायत के तौर पर भी नहीं कहते। हम चुपचाप इसे अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। अगर आपके हाथ में घर का बजट है, तो आपके हाथ में अपनी जिंदगी का थोड़ा सा हक भी होना चाहिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये जरूरत है आपका अपने लिए थोड़ा सोचना। किसी से कुछ छीनना नहीं है, ये बस खुद को खोने से बचाना है। और अगर आज आप ये सुनते हुए थोड़ा सा भारी महसूस कर रही हैं, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। हम बहुत सारी औरतें साथ साथ खड़ी हैं।